है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो है मेरे देश की मरते दम तक सेवा करना। ये कहा था भगत सिंह ने। क्रांति की चिंगारी तब जली जब 3 अक्टूबर 1924 कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल आदि की उपस्थिति में एक बैठक हुई, जिसमें पहली बार एचआरए की स्थापना की गई। जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना 1922 के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उससे आजादी की लड़ाई शिथिल पड़ गई। इस घटना से असंतुष्ट होकर 1924 में एचआरए की नींव रची गई, जिसका मकसद था भारत को अंग्रेज शासन से मुक्त कराना। एचआरए नाम की आग चारों ओर फैल ही रही थी कि 1925 में बंगाल पहुंचते ही सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी गिरफ्तार हुए, जिस वजह से 1925 में धन हेतु काकोरी कांड हुआ और अंग्रेज सरकार ने कुल 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इस वजह से एचआरए की नींव हिल गई। काकोरी कांड के बाद पंडित जी यानी चंद्रशेखर आजाद जी ने सरदार भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल गुप्ता, भगवती चरण वोरा, जयदेव कपूर और शिव वर्मा आदि से संपर्क किया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 8 और 9 सितंबर 1928, जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला मैदान में सरदार भगत सिंह ने एचएसआरए की स्थापना की, जो कि पहला एचआरए था, जिसका नाम बदलकर एचएसआरए रखा गया। इस गठन में भारत के सभी राज्य के क्रांतिकारी शामिल हुए थे, जिसका मकसद था भारत में समाजवादी और गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना, जिसमें भारत का हर एक नौजवान शामिल हुआ था। यह लड़ाई जात पात, उच्च नीच, रंग वर्ण, अमीर गरीब, मजदूर किसान सभी को एक करने की थी, जो बम बनकर असेंबली में गूंजी थी। सॉन्डर्स मर्डर के बाद हर नौजवान का खून खोल उठा। भारत का हर एक कोना अब आजादी चाहने लगा। भगत सिंह नाम की आंधी चारों ओर गूंज ही रही थी कि अंग्रेज हुकूमत के भीतर शतरंज की हवा तेज होने लगी। शहादत मिली शेर को, सारे जंगल में आग लगी। इन खिलाफ की चीख हर मुखमंडल में गूंजने लगी। आजादी मिली उस शहादत से, पर जिस मकसद से एचआरए की नींव रची थी वो अब भी कहीं अधूरी थी। इसे पूरा करने 5 हिंदुस्तानी आए हैं। सबसे पहले भगत आया। आओ सुनते भगत ने क्या कहा। ऐसे ही सपने में मुझसे मिलने सरदार भगत सिंह आया।